अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम लोग देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट डाटा को अगर हम लोगों ने स्टोर करना है तो उसके लिए सी लैंग्वेज के अंदर कौन सी डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को न्यूमेरिक डाटा के बारे में बताया था कि अगर आप लोगों ने न्यूमेरिक डाटा को स्टोर करना है जिसमें आप लोगों की क्या है डेसिमल वैल्यूज़ या फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं होती, तो उसको स्टोर करने के लिए हम किन डाटा टाइप्स को यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। तो आज हम देखेंगे कि हमने अगर फ्लोटिंग पॉइंट डाटा को स्टोर करना है तो सी लैंग्वेज में, तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सी डाटा टाइप्स को यूज़ होती हैं। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसका पता होगा। मैंने कई बार आप लोगों को बताया, मैं फिर भी आप लोगों को एक दफ़ा बता देती हूँ, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा में आप लोगों की न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं डेसिमल पॉइंट्स के साथ, ठीक है, जिसमें आप लोगों के डेसिमल पॉइंट्स आती हैं या फ्रैक्शनल वैल्यूज़ कह लें कि आप लोगों की न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ हम क्या करते हैं, आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी होती हैं और साथ पॉइंट्स लगा के आपके पॉइंट्स के बाद जो आप लोगों की डेसिमल, ठीक है, वैल्यूज़ आ रही होती हैं, ये आप लोगों का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा बोलते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद हम लोग क्या कर रहे होते हैं, फ्रैक्शनल, ठीक है, कोई भी डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग वैल्यूज़ को शो कर रहे होते हैं, तो आप लोगों की वो क्या कहलाता है, वो एज अ होल आप लोगों का फ्लोटिंग पॉइंट डाटा होता है। मतलब पॉइंट से के बाद भी वैल्यूज़ होती हैं और आप लोगों की जो पॉइंट से पहले की वैल्यूज़ होती हैं वो आप लोगों का न्यूमेरिक डाटा होता है। तो इस तरह के डाटा को स्टोर करने के लिए आप लोगों को सी लैंग्वेज आप लोगों को डिफरेंट डाटा टाइप्स प्रोवाइड करती हैं, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस तरह के डाटा को हम लोग रियल टाइप डाटा भी बोलते हैं और इस रियल टाइप डाटा में हम बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। आप लोगों को पता है माइनस साइन हम लोग नेगेटिव वैल्यू के साथ यूज़ करेंगे, अगर कोई साइन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ आप लोगों को एग्जाम्पल्स नज़र आ रही हैं 10.5, 5.3, -10.91, ये आप लोगों की फ्लोटिंग पॉइंट डाटा के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके लिए कौन सी डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों की डाटा टाइप है फ्लोट, ठीक है, उसके बाद आप लोगों की डबल डाटा टाइप है, उसके बाद आप लोगों की लॉन्ग डबल डाटा टाइप है। ये तीन डाटा टाइप्स हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट डाटा के लिए यूज़ करते हैं। इसमें भी यहाँ पे क्या बताया हुआ है, मैक्सिमम ये मेमोरी में स्पेस कितनी लेती है और इनकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या है। तो आप लोगों की जो फ्लोट डाटा टाइप है ये मेमोरी में आप लोगों की कितनी स्पेस लेती है, 4 बाइट्स आप लोगों की मेमोरी में स्पेस लेती है और रियल वैल्यूज़ को हम लोग इसमें स्टोर करते हैं। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात है इसकी रेंज, ये इसकी मिनिमम रेंज है और इसकी मैक्सिमम रेंज है, ठीक है। मिनिमम रेंज के 3.4 इंटू 10 की पावर -38, ठीक है, -38 ये मिनिमम रेंज है, क्योंकि आपकी वैल्यू, ठीक है, इस एक्सीड कर रही है तो उसको हम लोगों ने पावर की फॉर्म में कह लें कि ये इसको साइंटिफिक फॉर्म भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम रेंज के 3.4 इंटू 10 की पावर 38 + 38, ठीक है, ये इससे फ्लोट डाटा टाइप की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है। इस रेंज से आप लोगों की वैल्यू एक्सीड नहीं कर सकती। अगर आप ऐसे कोई डाटा स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस रेंज से एक्सीड कर रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम रेंज से, तो आप लोगों का क्या होगा, सी कंपाइलर एरर क्रिएट करेगा। उसके अलावा फ्लोट डाटा टाइप जो है हम लोगों की कितनी प्रिसीजन प्रोवाइड करती है। प्रिसीजन के क्या मतलब है कि हम लोगों की वैल्यू कितनी एक्यूरेट होगी। एक्यूरेसी का हमें कहाँ से पता चलता है कि पॉइंट्स के बाद कितने डेसिमल, आप ये कह लें कितने डिजिट्स, ठीक है, आप लोगों के एक्यूरेट शो होंगे। यहाँ पे आप लोगों की जो फ्लोट डाटा टाइप है आपको 6 डेसिमल प्लेसेस तक, पॉइंट्स के बाद 6 डिजिट्स आप लोगों को एक्यूरेट शो करेंगे। ये 2 हैं, आप लोग 6 डिजिट्स तक, यानी कि मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यूज़ एंटर करती हूँ, 6, 7, ये आप लोगों के टोटल कितने डिजिट्स हो गए, ये 6 डिजिट्स हो गए। तो पॉइंट्स के बाद 6 डिजिट्स तक आपकी जो डाटा टाइप फ्लोट है वो आप लोगों की एक्यूरेट वैल्यू को शो करेगी फ्लोट डाटा टाइप में। उसके बाद हम लोग डबल डाटा टाइप को देखते हैं। अगर हम लोगों की रेंज इससे ज़्यादा एक्सीड कर रही है, अगर कोई ऐसा डाटा है जो आप लोगों ने इस रेंज से भी ज़्यादा आप लोगों का आ रहा है, तो आप उसके लिए फिर फ्लोट डाटा टाइप ना यूज़ करें, फिर आप उसके लिए डबल डाटा टाइप यूज़ करें। ये भी आप लोगों की रियल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं और ये, लेकिन ये मेमोरी में कितनी बाइट्स लेते हैं, 8 बाइट्स लेते हैं मेमोरी में, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों को क्या है पता चल गया है कि डबल डाटा टाइप कितनी बाइट लेते हैं, 8 बाइट्स मेमोरी में लेते हैं और इसकी रेंज क्या है, यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही है 1.7 इंटू 10 की पावर -308 और पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए 1.7 इंटू 10 की पावर, ठीक है, 308। और इसकी प्रिसीजन कितनी है, मतलब पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस तक ये आप लोगों की एक्यूरेट वैल्यू शो करेगा, 15 डेसिमल प्लेसेस तक ये आप लोगों का एक्यूरेट वैल्यू को शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की जो फ्लोट है वो आप लोगों को 6 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट वैल्यू शो करेगा और आप लोगों की जो डबल डाटा टाइप है वो आप लोगों की 15 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट वैल्यू शो करेगा। उसके बाद आप लोगों की लॉन्ग डबल डाटा टाइप है, ये आप लोगों की मेमोरी में
कितनी स्पेस लेता है, ये आप लोगों की मेमोरी में स्पेस लेता है 10 बाइट्स। और इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा लार्ज जो आप लोगों का डाटा है, रियल वैल्यूज़ हैं, वो आप लोग स्टोर करवा सकते हैं। तो इसकी यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही होगी मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इनको याद कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों के लिए ये कि आपको इसमें आप लोगों को समझाया जाएगा, ठीक। और ये जो प्रिसीजन आपको पॉइंट्स के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट वैल्यू आपकी शो होगी या आपकी एक्यूरेसी शो होगी आप लोगों की 19 डेसिमल प्लेसेस तक। मतलब पॉइंट्स के बाद अगर 19 डिजिट्स आप लोगों के आ रहे हैं तो आप लोगों के वो एक्यूरेट होंगे, एक्यूरेटली शो करेगी लॉन्ग डबल डाटा टाइप, ठीक है। आपको पता है कि पॉइंट्स के बाद आप लोगों के जो होते हैं आप लोगों के इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती। तो आप लोगों की यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि फ्लोट आप लोगों की पॉइंट्स के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी शो करेगी। डबल आप लोगों की पॉइंट्स के बाद 15 डेसिमल प्लेसेस तक आप लोगों की एक्यूरेसी शो करेगी। और आप लोगों की जो लॉन्ग डबल है वो आप लोगों की 19 डेसिमल प्लेसेस तक आप लोगों की एक्यूरेसी शो करेगी, ठीक है। पॉइंट्स के बाद के कितने डिजिट्स, 19 डिजिट्स आप लोगों के लॉन्ग डबल डाटा टाइप में यूज़ होंगे। और ये मेमोरी में आप लोगों की 10 बाइट्स लेती है। यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट्स टेबल नज़र आ रहा होगा, फ्लोट, डबल, जो एक्सप्लेनेशन मैंने अभी बताई है, लॉन्ग डबल, ये सारी आपकी टेबल्स की फॉर्म में है। आप लोगों की इनकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज बताई हुई है और इनकी मेमोरी में कितनी बाइट्स लेते हैं ये बताया हुआ है। इन टेबल्स को आप लोग अपने माइंड में रख लें और इनकी प्रिसीजंस को माइंड में रख लें तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप लोगों के कीवर्ड्स कौन से यूज़ होते हैं फ्लोट डाटा टाइप के लिए, डबल के लिए, लॉन्ग डबल के लिए, तो आप लोग इनको माइंड में रखें। फ्लोटिंग डाटा टाइप्स के लिए जो आप लोगों की डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं ये आप लोगों को आई होप स्टूडेंट्स समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। टिल देन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।